पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों, गाँव, देहातों, गलियों पर मुश्तमिल एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क, और पाकिस्तान का आज का ये बेहतरीन दिन जिसे आज़ादी का दिन कहा जाता है। और आज़ादी भी ऐसी वैसी नहीं दोस्तों, बल्कि ये है आज़ादी पाकिस्तान की। ये आज़ादी है उस काम की जो काम आज से 71 साल पहले हुआ। जी जनाब, पूरे दिल से की टीम आज मना रही है पाकिस्तान के 71 साल आज़ादी को। हमारे दिल पाकिस्तान के लिए खुदा की बेहद शुक्रगुजारी से भरे हैं। हम अपने सारे उन लीडर्स के लिए शुक्रगुजार हैं और सलाम पेश करते हैं उन सबको जिनकी अनथक मेहनतों से पाकिस्तान हमें मिला, एक आज़ाद मुल्क हमें मिला, एक अपना मुल्क हमें मिला। क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी शान है। इस मुल्क के लिए हमने कुछ करना है और कुछ कर दिखाना है। तो यकीनन हमारी तरह आपके जज्बे भी बहुत बुलंद होंगे, क्योंकि ये आज़ादी का दिन है, ये खुशियों का दिन है, ये बरकतों का दिन है। आज के सारे शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे बहुत सारे मेहमानों से जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं और जिन्होंने एक अच्छा हिस्सा पाकिस्तान के लिए सर्व किया और पाकिस्तान की पहचान में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वही बात है, इस मुल्क के हम पासबान हैं, हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। तो वही बात, मिलते हैं पहले टीम से, लेकिन इससे पहले कि हम टीम से मिले, एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूँगा। आए अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से, अपने कामों से पाकिस्तान को बदलें और पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बने, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूंगा। क्या ही खूबसूरत स्टार्ट है आज इस दिन का, इस एपिसोड का, और डेफिनेटली आज के इस यौम आज़ादी का। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको अपने पूरे दिल से जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहती हूँ। आज हम जिस तरह से जानते हैं कि आज हम अपने उस अहद को और उस वाक़े को याद करते हैं जो आज से 71 ईयर्स पहले रूनुमा हुआ था। हम आज याद करते हैं उस दिन को जब हमें एक अलग कौम की हैसियत मिली थी, जब हम इस दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान के नाम से जाने गए थे। आज हम उन सारी बातों को याद भी करते हैं और अपने अहद की तजदीद भी करते हैं। अहद हमने क्या किया था? हमने अहद किया था कि हम इस सरजमीन की इज़्ज़त की और इस सरजमीन के मान की हमेशा हिफाजत करेंगे और हम अपनी जान से भी बढ़कर इससे प्यार करेंगे और इसको अजीज़ रखेंगे। तो आज की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों। इससे पहले कि हम शो में प्रोसीड करें, डेफिनेटली टीम से मिलते हैं। तो मेरे साथ इस ओकेजन पे हमेशा की तरह बहुत ही टैलेंटेड टीम मेरी मौजूद है। मेरे साथ है ब्रिटनी, मारिया और एरिक। आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों, और व्यूवर्स आप सबको भी टीम पूरे दिल से की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो एरिक, क्या फीलिंग्स हैं आपकी आज? जी मैरियन, हमेशा की तरह इस बार भी हमारे जज्बात बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म के, कहते हैं ना, हाई लेवल पे हैं, और हमेशा ऐसा होना भी चाहिए। हमारे जज्बात, हमारे वो जो इमोशंस हैं, हमेशा इस तरह होने चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमें बेहद कुर्बानियों के बाद और बहुत से उन लोगों की कोशिशों के बाद मिला है, और यकीनन उस पहले कदम के बाद जो उठाया गया था, और यकीनन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़े जज्बे और वलवले के साथ उन्होंने ये कदम उठाया था, और उसी पहले कदम का नतीजा ये पाकिस्तान हमें मिला है। तो इस आज़ादी को मनाना, इस जज्बे का होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोशिशें जो हमारे रहनुमाओं की थीं, चाहे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हो या अल्लामा इकबाल साहब हों, या तमाम वो शौरा जिन्होंने अपनी शायरी से लोगों को मोटिवेट किया, या तमाम वो ड्रामा राइटर्स, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी कहानियों की शक्ल में हमें उस वक्त का मंजर मिलता है आज़ादी से पहले का, एंड दैट इज़ रियली हार्ट रेंचिंग। तो आज़ादी की कीमत वही शख्स बता सकता है जो कभी कैद में पड़ा हो। तो आज हमें आज़ादी तो हासिल हो गई है, लेकिन हम किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं वी हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट इट। तो बात जिस तरह से मेरे को होस्ट ऑगस्टिन ने की कि बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूँगा, क्या पाकिस्तान को वाकई ही बदलने की ज़रूरत है? क्या ऐसी बातें हैं जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने जिस बात का ख्वाब देखा था, आज क्या वो पाकिस्तान के ख्वाब के मुताबिक चल रहा है? ब्रिटनी, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? गोइंग थ्रू विजन्स, अगर हम विजन की बात करें तो शायद आज अभी ऑन द 71st बर्थडे
of Pakistan is just ruined up. There's nothing so good like going on. हम safe नहीं है, अपनी country में हम safe नहीं है, and we have no like कुछ भी कर लें हम लोग, like हमारे पास कोई line नहीं है जिस पे हम चल रहे हो. या यू आर वेरी राइट. और यहाँ पे अगर हम बात करें विजन की तो डेफिनेटली वी आर लैकिंग दैट विजन. Yes, that क्योंकि वो is. विजन ये था कि खुदा को मानने वाले लोग एक जगह रहेंगे, जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग एक जगह रहेंगे और निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ और बहुत ही मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. तो ऑडियंस, बात हम करें विजन की, डेफिनेटली विजन हम लैक कर रहे हैं, लेकिन हम इट इज़ नॉट द डेड एंड. हम आज भी सुधार ला सकते हैं, माशरे में ला सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहला कदम हमें ही बढ़ाना पड़ेगा. आपकी सोच को मज़ीद वसी करने के लिए मेरे टीम मेंबर ऑगस्टिन ने एक बहुत ही खूबसूरत सा पैकेज आप लोगों के लिए तैयार किया है. ज़रूर चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि आज वो हमें क्या सिखाएंगे. हेलो ऑगस्टिन, कहाँ हैं आप? जी दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको और हमारे देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक मरतबा फिर जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों. और हम सबकी तरफ से भी आपको जश्न आज़ादी मुबारक. जी बिल्कुल. जैसा कि आपको पता है कि आज मैं शहर शहर घूमकर जश्न आज़ादी मना रहा हूँ, और जाते जाते क्योंकि आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी को हम मना रहे हैं, आज़ादी की खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आगाज़ में ही मैंने बताया कि अगर आज़ादी हो कामों के साथ इस मरतबा तो क्या ही बात है, क्योंकि वही बात है बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूँगा. तो हमारी छोटे छोटे बातों से, हमारी छोटी छोटी बातों से, हमारे कामों से अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ता जाए तो क्या ही बात है, वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है. तो चलते चलते मैं एक जगह पे रुका तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा काम यहाँ पे करते जाएं जो कि हमारे दोस्तों के लिए एक अच्छी सोच का बाइस बने, जो कि हमारे दोस्तों को एक अच्छी सोच हम देने वाले हों ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े. तो वो काम क्या है, चले मिलकर आपको दिखाता हूँ. जी दोस्तों, तो वो काम ये है कि आज हम इस प्लांट को लगा रहे हैं अपने वतन की मिट्टी में. जी जनाब, आज हम इस खुशबू को बो रहे हैं अपने वतन की मिट्टी में ताकि ये वतन की मिट्टी हमेशा खुशबूदार रहे और इन पत्तों की तरह, हरे भरे पत्तों की तरह ये वतन भी हमेशा हरा भरा रहे. और हमारी दुआ है कि ये वतन हमेशा खुशहाली की तरफ बढ़ता रहे और हम मिलकर इस वतन को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहें. तो चले इस प्लांट को लगाते हैं. तो हमारी दुआ है कि इन पत्तों की तरह हमेशा पाकिस्तान सरसब्ज रहे, पाकिस्तान में खुशहाली कायम रहे और पाकिस्तान रोज़ बरोज़ यूँ ही आगे बढ़ता रहे. दोबारा से कहेंगे कि बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूँगा. सिर्फ हमारी बातों से तब्दीली नहीं आएगी बल्कि हमारे छोटे छोटे कामों से इस मुल्क में तब्दीली आएगी. अपना अपना हिस्सा ऐड करें और पाकिस्तान को यूँ ही आगे बढ़ाएं. पाकिस्तान जिंदाबाद. मिलते हैं टीम से. वेलकम बैक व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच ऑगस्टिन. मैरियन, जब मैं देख रहा था वो वीडियो, जब ऑगस्टिन प्लांटिंग कर रहे थे तो मेरे जहन में बड़ी खूबसूरत बातें आ रही थी कि अक्सर हम एक सवाल उठाते हैं, हम सब पाकिस्तानी, कि आवर कंट्री इज़ नॉट काइंड विद अस. लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने मुल्क से काइंड होना पड़ेगा. बिल्कुल. ये बात जहन में याद रखनी पड़ेगी कि जब हम उन मंशियात, उन चीज़ों से को थूक कर हम अपनी दीवारों को गंदा करते हैं, अपने रोड पे कूड़ा या कचरा गार्बेज फेंक के गंदा करते हैं, तो ये दीज आर द एक्टिविटीज़ जो हमारे मुल्क को ख़राब कर रही हैं. लेकिन हम प्लांटिंग करके, सफाई करके, अपने मुल्क को साफ़ रख के अपने मुल्क से काइंड हो सकते हैं और इसी के जवाब में हमारा मुल्क हमसे काइंड होगा. फेयर इनफ. एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुल्क से कुछ हासिल करने से पहले हमें मुल्क को कुछ देना है, क्योंकि मुल्क ने हमें शनाख्त दी है, रहने के लिए जगह दी है, छत दी है, हमें एक पहचान दी है. तो इतना सब कुछ तो दे दिया है मुल्क ने, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना है. तो आज मैं आप सबकी मुलाकात कराऊंगी कुछ ऐसी ही पर्सनालिटीज़ से जो हमारे मुल्क के मायानाज़ खिलाड़ी हैं, जो मुल्क को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर रिप्रेजेंट करते हैं. मरीन, इससे पहले कि हम आपके साथ चलें तो आज़ादी का मौका है, हम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंड आई थिंक कि आज़ादी मिली नगमों के बगैर अधूरी है, क्योंकि जब मिली नगमे नेशनल सॉन्ग्स और वो आज़ादी में और ज़्यादा जो है वो चार चांद लगा देते हैं, उनकी रौनक जो है आज़ादी की और ज़्यादा दुबाला हो जाती है. तो दोस्तों, आज जो मिली नगमा हम सुनेंगे उसे सबसे पहले 1979 में मेहदी हसन साहब ने गाया और इसके शाहिर थे कलीम लुकमानी साहब, और इसके बाद इससे बहुत से सिंगर्स ने गाया और लास्ट ईयर 2017 में हमारे मसीही सिंगर्स ने भी इसे गाया. आइए मिलकर सुनते हैं.
ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो। बरगोबार की सूरत देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है। और तुम अमीरों हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। हेलो ऑडियंस, नेशनल स्पिरिट को सेलिब्रेट करते करते और नेशनल सॉन्ग सुनते सुनते हम पहुंच गए मेरे सेगमेंट कुछ करें कुछ बने तक। और आज इस तरह से हम पहले ही बात कर रहे थे कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, एंड डेफिनेटली व्हेन दिस कंट्री हैज़ गिवन अस सो मच, तो हमें भी इसको इन रिटर्न कुछ देना चाहिए। आज हमारे पास कुछ ऐसे ही रिप्यूटेड गेस्ट हैं। सो आई इंट्रोड्यूस टू यू द नेशनल प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, Joanne Geraldine and Komal Gibson. Hi Joanne, कैसे हैं आप? Hi Marian, how are you? I'm absolutely fine. What about you? I'm good. And Komal, how are you? I'm good, how are you? I'm absolutely fine. I welcome you both on our show. And first of all, tell me about yourself. Joanne, we are starting from you. I'm Joyanne Thomas, as you introduced me. I'm a Pakistan women's football player, and I also play hockey as a goalkeeper for the Pakistan team. That's cool. And what about you, Komal? I'm playing netball as a national level, on a national level, and representing Pakistan in Singapore series as a netball coach. That's great. So coming to you, Joanne, what are your outstanding achievements अभी तक अपने sports career में, and after getting that achievement, how do you feel? My highest achievement is that being a minority and getting the Pakistan color for That's cool. the Pakistan football team. And my highest achievement beside that is I played for the CEF Championship that was held in Islamabad, which is one of the biggest championship for Asia. My experience and my feeling towards who I am, to what I am, is firstly because of my mother, and my feelings besides that is unexplainable, because I feel just out of the world when I got the Pakistan color, because I know what all I have been through to just be here between all these odd people right here. That's really wonderful, and we've seen your pictures, and I must say that you look like a boss, and I was really you look like a boss on the court, and I've seen you playing. And Komal, you tell me about yourself. क्या achieve किया अभी तक, क्या aim करती हैं, support कौन था, how was the journey? जो भी स्पोर्ट थे मेरे डैड थे, मेरे फादर ने जितनी भी जो है, और मेरी जो अभी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है वो यही है कि जो मैंने अभी रिसेंटली सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया एज अ पाकिस्तानी कोच, और जब मैं कलर होल्डर हुई, तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, और बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। कांट एक्सप्रेस इन माई फीलिंग्स इन माई वर्ड्स, आई कांट एक्सप्रेस। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो हमारी सोसाइटी में अभी तक स्पोर्ट्स को फीमेल्स के लिए एक टैबू कंसिडर किया जाता है। 71 ईयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी इन 71 ईयर्स में भी जो है वुमेन एम्पावरमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं हुई है। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, तो हमें शाज़ो नादिर ही कोई स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी मिलती हैं ख़वातीन के लिए। तो आप लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया और किस तरह से, हाउ यू गाइज मेक इट हैपन? I started my football career since I was like 7 years old. I started playing in my church. Okay. And I saw these boys playing, and I said that I want to play too. So I told my mother, who was a friend with the boys team's coach, I told her that I want to play football. If they can play, why can't I play? It was an aggressive sport, so something just happened to me. I just want to play. After that, coming to the short term, what happened is that my coach finally made a team. He started training us. From a small ground, from a mud ground of the church compound, one day he told us, we're going to an actual football ground
be ready, and then that's the time you have to start deciding if you actually want to play football. Okay. I never thought, the only thing I saw is कि हाँ Messi, Ronaldo, वो Neymar TV पे, Yeah. that ground TV पे, that's it. I went to this ground called KMC, and it was beautiful. As soon as I entered, it was this big ground. It was, and I can't even explain you my feelings right now. I'm still getting goosebumps. I know it I know it for a fact. That ground was a complete football ground. I went there. There was this person called Ahmed Jan. He's a former FIFA referee. He was there. He guided us. He told me about how football is, you know, how you have to carry on. He saw me. He said that you can't become a player. I was super thin. I was like a matchstick, I'll be very honest, and I had no abilities to play. But I told him, I don't know, something just built. I said, अब तो मैंने player बनना है, इस ground को मैंने देख लिया, अब कुछ करना है. I said, I'll do anything. He said, you have to abide by my discipline. You know, first thing in sports is discipline. Will you do that? I said, I'll do anything, just I want to be a football player. Hearing a commitment from a former FIFA referee who was also once a player, you know, it's a big thing. Yeah, definitely. He said, okay. The very next day, my training started. Subah training, sham training. Subah training, sham training. Then like that for like the past 6 years, I kept on continuously training till the day I was training while there was this club which entered my ground, football stadium, KMC, Balochistan United. It was run by Rubina Irfan, Senator Rubina Irfan. She saw me shooting to the goals, you know, about 35 yards away from the goalpost. Okay. And she was like shocked. She was like, why? How is that possible? I knew my training was running up the stairs, coming down the stairs more than 20 times a day, which is very difficult. Matlab, jaan khatam hai. And through Balochistan United, I was selected. When I noticed, I thought there would have been other girls selected from the other clubs or departments, but I noticed that was there was the only Christian girl there. There was only Joyanne Thomas there in the list. That's great. That was another achievement, you know. Wow, like through above 50 people, 50 girls, I'm the only one. I was the chosen one. That's really That's great. how That's really great. That's struggled. actually overwhelming. अच्छा, तो कोमल, हमें जोयान ने तो बताया कि how she started it and what were the hindrances. तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपकी जर्नी कैसी रही और अभी तक, and what are you planning to do in your future? मेरी जर्नी जो है वो स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुई. वही नॉर्मली स्कूल में खेलते थे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, और जो है अचानक जो मेरी टीचर है, हमारी जो थ्रोबॉल टीम थी वो पार्टिसिपेट करने लगी थी थ्रोबॉल चैम्पियनशिप में, कराची चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली थी हबीब स्कूल में. तो जो हमारी टीम थी उसमें जो है वो कंप्लीट नहीं थी. तो मेरी टीचर ने अचानक मुझे बोला, क्योंकि मैं रोज़ खेलती थी ब्रेक में उनके साथ, और मतलब जैसे नॉर्मली बच्चे ब्रेक करते हैं, मेरे को वो बुक का शौक़ नहीं था, खेलने का शौक़ था. तो मैं नॉर्मली खेलती थी. तो मेरी जो मिस है उन्होंने मुझे बोला कि आपको टीम के साथ जाना है कर. तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मैं ऐसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती रही. फिर मेरी मिस ने बोला कि आपको जो है सिंध गेम्स जो हमारी होती हैं हर साल, तो आपको उसमें जो है ट्रायल्स देने जाना है कराची टीम के लिए. तो मैं ट्रायल्स देने गई और मैं सेलेक्ट नहीं हुई और मुझे बहुत बुरा लगा. मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई और मैं सोचा कि अब तो नहीं खेलना मैंने. लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट तो कभी तो मैंने वापस कंटिन्यू किया. नेक्स्ट ईयर वापस ट्रायल्स देने गई और वहाँ से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फर्स्ट मैं कराची टीम में सेलेक्ट हुई, फिर मैं सिंध टीम में सेलेक्ट हुई और फिर मैंने आगे खेलना स्टार्ट किया. वहाँ से जो है मेरी स्पोर्ट जर्नी स्टार्ट हुई. That's really cool. So आज का हमारा जो थीम है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अपने मेन डेस्क पे भी, विद माई को होस्ट आई वाज डिस्कसिंग कि बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूँगा. So what are your views on that कि हम किस तरह से, हमारी कौन सी ऐसी एक आदत या कोई ऐसा एक काम है जो कि इस माशरे को बेहतर बना सकता है? अगर हम लोग सबसे पहले अपने आप को चेंज करेंगे तो ही चेंज आएगा हमारी कंट्री में. अगर हम ये सोचना या ये बोलना छोड़ दें कि अगर किसी और ने गलत किया है तो मैं भी गलत कर दूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है. हमारी यंग जनरेशन की यही थिंकिंग है. अगर उसने कर दिया तो सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे गार्बेज और प्लांटिंग और जो है ट्रैफिक रूल्स नहीं ब्रेक करने चाहिए, जो मैं अपनी डेली लाइफ में एटलीस्ट जो ध्यान रखती हूँ कि मुझे अपने में चेंज करना चाहिए कि आप ट्रैफिक रूल्स नहीं ब्रेक करें. बिकॉज मैंने देखा कि बहुत यंग जनरेशन जो है हमारी इस चीज़ से जो है वो लैकिंग करती है, रूल्स ब्रेक करती है.
और नुकसान होता है अपनी फैमिली को भी। तो अगर हम उस पॉइंट पे अपने आप को बदलेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान में चेंज आ सकता है। यू एज शी सेड कि पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? और what I personally in life experience is that how I change myself is I first take care of my surrounding. पहले अपने surrounding को ख्याल रखोगे तो फिर अब बाकी charity begins at home. charity begins at home, exactly. That's how you're going to go on, and you know, you learn yourself, you teach others, whatever it may be. It may be the slightest things of not garbaging your place, not garbaging your environment around you, or it may be not, as she said, not breaking the traffic rules, not polluting in different other ways, you know. Yeah. So what I would do is that I would try to bring the girls out personally. That's great. Bring the girls out is because I know how I have faced certain things which I have not shared, and I would want those girls to overcome those paths and bring, whether girls or boys, in a group, in a community, so that they may proclaim what they want to, they may do what they want to, they may have the best of what they want to do with life instead of sitting at home. That's great. You mean you want to empower youth? Empower youth. That's wonderful, Joanne. Thank you so much to both of you, young you, ma'am. ladies. And I'm really delighted to have you guys. We are and delighted to be here. Thank you so much. And so audience, so हम sign off कर रहे हैं हमारे segment से, and see you on the main desk. Welcome back, audience. And Marian, that was marvelous. I literally believe that अगर हमारी youth में लड़कियां भी ऐसे sports में आगे जा रही हैं, so just think about it. If women are giving such good empowerment to them, then what will happen in the future? Yeah, within 10 years, अभी देखें, अगर हमारे पास जोआन जैसे और कोमल गिब्सन जैसे बड़े स्टार्स मौजूद हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मौजूद हैं, और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के अलावा उन्होंने बात की कि वो यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं। तो हमारी पाकिस्तानी यूथ ही अगर यूथ को एम्पावर करे, कोई बड़ा शख्स नहीं, यूथ ही यूथ को एम्पावर करे, तो हम कितना बड़ा चेंज ले आएंगे। इस तरह से बदलेगा पाकिस्तान। तो एरिक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान आपके लिए क्या मायने रखता है? पाकिस्तान यकीनन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हमारी सरजमीन है और हम इसमें पले बड़े हैं। हमारी पहचान ही इसी से। बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले बताया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, कि उनकी हिम्मत थी, वो जज्बा था जो उन्होंने अपना कदम उठाया। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, तो खुदा ने भी उनकी फिर मदद की। और हम सीखते हैं कि जो शख्स अपनी खुद हिम्मत करता है, खुदा भी उसकी फिर मदद करता है। तो इस मुल्क की तरक्की में हमें अपना पार्ट देना बेहद ज़रूरी है, और इससे मोहब्बत रखना। अगर मोहब्बत नहीं रखेंगे तो यकीनन इसके लिए काम भी नहीं कर पाएंगे। तो पूरे दिल से इसके लिए मोहब्बत रखना बेहद ज़रूरी है। आज़ादी हासिल करना और फिर उस आज़ादी को कायम रखना, बिल्कुल, ये दो बड़े काम हैं। आज़ादी तो हमने हासिल कर ली है, लेकिन अब हमें इस आज़ादी को कायम रखना है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और हमारे सेट्स पर भी बहुत सारे परचम मौजूद हैं और हमने अपने सामने भी रखा है, पहना भी हुआ है, और एरिक और मारिया तो बने हुए हैं। तो हमारे परचम में अगर हम देखें तो हमारे पास सब्ज और सफ़ेद रंग का हमें कॉम्बिनेशन नज़र आता है। तो ब्रिटनी, आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि इसका क्या मतलब है? एज हम अपने चाइल्डहुड से ही सुनते आ रहे हैं कि द ग्रीन पार्ट, जो सब साइड है, वो मेजॉरिटी का है, एंड द वाइट वन इज़ फॉर द माइनॉरिटी। या डेफिनेटली ब्रिटनी, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि सब्ज और सफ़ेद को मिलाकर ही पाकिस्तान बनता है, और अगर सिर्फ सब्ज भी होता तो पाकिस्तान नहीं बन पाता, और अगर सिर्फ सफ़ेद भी होता तो पाकिस्तान नहीं बन पाता। सब्ज हलाली परचम जिसको हम कहते हैं, जिस पर चांद और सितारा है, वही हमारी पहचान है। तो चलिए चलते हैं अपने ऑडियंस की तरफ। हमने तो बात की है, तो पूछते हैं अपने अवाम से कि वो इस परचम से क्या अखज़ करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है माजिद और आप सब देख रहे हैं प्रोग्राम पूरे दिल से। और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि आज हम मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे झंडे में दो कलर पाए जाते हैं, हरा और सफ़ेद। और मुझे यकीन है कि नाज़रीन आप तमाम जानते हैं कि हरे का क्या मतलब है और सफ़ेद किस चीज़ को शो करता है। तो आए जानते हैं कि हमारे अलावा कितने लोग इस चीज़ से बाखबर हैं। आइए, तो नाज़रीन मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, आइए पूछते हैं इनसे कुछ क्वेश्चन और जानते हैं कि इनको पाकिस्तान के बारे में कितना मालूम है। तो पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे झंडे में दो कलर पाए जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं,
तो आप मुझे ज़रा ये बताएं कि इन दोनों कलर्स का मतलब क्या है? अमन का कलर है, ग्रीन कलर। जी, ग्रीन कलर तो अमन का निशान है। और सफ़ेद? सफ़ेद का मैं कुछ कह नहीं सकता। पहले तो भाई मुझे आप अपना नाम बताएं। अब्दुल हकीम। अच्छा, तो मुझे भाई एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना है कि हमारे झंडे में 2 कलर पाए जाते हैं, हरा और सफ़ेद। इन दोनों कलर्स का मतलब क्या है? इनका मतलब है अमन की निशानी। जी, अमन की निशानी। ये कौन से कलर का मतलब आप बता रहे हैं? दोनों का अमन की निशानी है। ठीक है भाई, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। नारे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान, हमेशा जिए, खुशहाल रहे पूरा पाकिस्तान। इसी खुशी में तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। क्योंकि मैं बदलूंगा, बदलेगा हर इंसान, क्योंकि मैं बदलूंगा। भाई पहले तो आपको सलाम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? अली आदिल। अच्छा भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे झंडे में 2 कलर पाए जाते हैं, हरा और सफ़ेद। इन दोनों का मतलब क्या है? हरा जो है सरसब्ज को शो करता है, और सफ़ेद? और सफ़ेद जो है सफ़ेद असल में इसीलिए लिया गया है ताकि पाक जो नाम है पाकिस्तान में, इसलिए सफ़ेद कलर लिया गया है। यानी कि इन सेंस पाकाई को ये करता है, क्लीननेस। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, अभी तक के जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें कितने पीएम आ चुके हैं? एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कितने आए, कुछ राउंड फिगर? 11 आई थिंक। हमारे पहले पीएम का क्या नाम था? पहले पीएम हमारे लियाकत अली खान। वेरी गुड। तो भाई के साथ मिलके हम एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आपका नाम? अफशीन। पहले तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। अच्छा, हमारे झंडे में 2 कलर होते हैं, वाइट और हरा, तो इसके मीनिंग क्या है? मिनोरिटी को जाहिर करता है और वाइट जो है मिनोरिटी को, अमन का निशान। बहुत शुक्रिया सर, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से अगेन आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहें? क्या कहना चाहूँगी, बस यही कि झंडियाँ अगर ये लगाते हैं घरों में तो इनको पाँव में आने से बचाएं। झंडियाँ पाँव में आने से इनका क्या एक जो तकद्दुस है ना, वो खराब होता है झंडियों का। एक बार मिलकर बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। वेलकम बैक ऑडियंस। थैंक यू माजिद, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हमारे ऑडियंस ने दिए। तो एरिक, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? जी, जब माजिद उनसे सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने परचम पे सवाल किया, ग्रीन एंड वाइट पार्ट, तो हम हमेशा से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जो वाइट पार्ट है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रीन है वो मेजॉरिटी को। एक मरतबा मेरे दोस्त ने मेरे से सवाल किया था कि बीइंग अ क्रिश्चियन आपके कैसे जज्बात होते हैं 14 अगस्त पे, और उन्होंने फिर बाद में ये बात कही कि माइनॉरिटीज़ का क्या हिस्सा है। तो मेरा जवाब ये था कि हम माइनॉरिटीज नहीं है, वी आर नॉट माइनॉरिटीज, वी आर द फॉर्मर्स ऑफ पाकिस्तान। वो लास्ट वर्ड्स आपको याद है एसपी सिंघा साहब के? लास्ट वर्ड हमारे बिल्कुल का था। और फिर हमारे बेहतरीन कर्नल्स हैं जो उठते बैठते थे कायद आज़म के साथ, यानी उनकी खिदमत पूरी तरह उन्होंने अपना पार्ट उसमें दिया है पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान को बनाने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी तबके से, तो अपने आप को माइनॉरिटीज़ ना कहें, क्योंकि हम सब मिल के पाकिस्तान बनाते हैं और माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ कुछ भी नहीं होता। वेरी वेल सेड एरिक, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हर शख्स इक्वली पाकिस्तानी है एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद माइनॉरिटी और अ मेजॉरिटी। अगर देखा जाए तो हमने बुक्स में भी पढ़ा है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो कायदे आज़म डिक्लेयर्ड वन थिंग, दैट दिस स्टेट is not only for a single religion. It's for many of them who are coming to stay here, who are just like migrating themselves from India to Pakistan. And here they got the right to respect and right to live. And this is what white and green represent. White and green represent. And always to remember the white part, if we call it the minority section, so I'm telling you that is the strongest section because it's
it is holding the green part as well. डेफिनेटली। मारिया, जिस तरह से आपने अभी बात की कि जश्न आज़ादी का मौका है और मिली नगमे ना हो, म्यूज़िक ना हो, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो मैंने आज सुना है कि हमारे पास एक म्यूज़िक सेंसेशन आ रहे हैं और हम बहुत ही म्यूज़िकल अंदाज में अपनी जश्न आज़ादी को मनाने वाले हैं। जी बिल्कुल मैरिन, मैंने भी सुना। तो वो कौन है मल्टी टैलेंटेड पर्सन, हम सब मिलके देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। जी दोस्तों, मौका है जश्न आज़ादी का और मैं समझता हूँ गुजरा जितना एपिसोड आपने देखा आपने बहुत एंजॉय किया। और आपको याद है आगाज़ में ही मैंने आपसे कहा था कि बार हम ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी अच्छी खिदमत दी और स्टिल दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ बात अगर हो 14 अगस्त की आज़ादी में हमारे जज्बे वैसे ही बहुत बुलंद होते हैं और उनमें से जो जज्बे बुलंद होते हैं उनके पीछे एक ये भी वजह होती है कि आज़ादी के जो नगमे होते हैं ना वो हमारे दिलों को बहुत मुतासिर करते हैं। और जो नगमे बनाने वाले होते हैं ना वो मैं समझता हूँ इन नगमों में 4 चांद लगा देते हैं। तो आज एक बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी हमने अपने शो में बुलाई हुई है। बिल्कुल मैं समझता हूँ आज के शो के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट गेस्ट हमने बहुत ढूंढ के निकाला आपके लिए। गो के आप पहले से उन्हें जानते हैं, कोई जिन्हें कहते हैं नई पर्सनालिटी नहीं, बहुत ही पाकिस्तान के लिए सर्फ हो रहे हैं। एक फिल्म मीडिया प्रोडक्शन की बात हो, मिली नगमों की बात हो, म्यूज़िक की बात हो, बार मैं समझता हूँ हर 2 नामों के बाद एक नाम आपको सुनने में आता है, विक्टर नाज। बिल्कुल जनाब, आज हमारे जश्न आज़ादी के मौका पर 14 अगस्त स्पेशल में हमारे गेस्ट हैं सर विक्टर नाज। सर वेलकम टू आवर शो पूरे दिल से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो पूरे दिल से हम आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से और थैंक यू सो मच आपका करते हैं। आपने आज के ख़ास मौके पर हमें टाइम दिया ताकि हम मिलकर अपने दोस्तों के लिए एक अच्छा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करें और आपकी जो खिदमत है उनको हम अप्रिशिएट भी करें और आपकी खिदमत को हम सराहें भी और मिलकर आपके पैगाम को हमारे दोस्त तक रखने वाले हों। सर आप एक अच्छे गुलकार भी हैं, एक अच्छे मौसीकार भी हैं, म्यूज़िक बनाने वाले भी हैं और मैं समझता हूँ म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और बहुत सारी खूबियाँ हैं आपकी, तो मैं तो बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और मुझे बता दें विक्टर नाज एक बड़ा फेम नाम है, इसको नाम को बड़ी एक फेम हासिल है विक्टर नाज को, तो इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? मैं शुरू करने से पहले बड़ा मशकूर हूँ से आपकी टीम का, आपका कि आपने बड़ा अच्छा शर्फ मुझे अता किया कि आपके साथ बैठ के मैं अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से, फैंस से और फैमिली से बात कर सकूँ। यू डिज़र्व। जैसे कि बड़ा आपका शो हिट है सोशल मीडिया पर, तकरीबन व्हाट्सएप और फेसबुक की वॉल्स पे नज़र आता रहता है। इसमें काफ़ी सारी तगोदो है यहाँ तक पहुँचने में। बहुत सारा पैदल चलना है, बहुत सारा भूखापन है, बहुत सारा अकेलापन है और बहुत सारी प्रैक्टिस है। बिल्कुल। काफ़ी सारे ऐसे फीडबैक भी मिलते रहे जिसमें यूँ लगता था कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत है। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक अच्छे मकाम तक पहुँचने के कांस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी। बिल्कुल, वो कामयाबी क्या जिसमें नाकामी ना हो। बिल्कुल, मुस्तकिल मिजाजी होना। तो खुदावंद पे भरोसा करके और अपनी स्किल पे यकीन करके लगे रहे वालिदैन की दुआओं से। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने अपने वालिद साहब से मौसीकी की तालीम ली, बिशप यूसुफ अहमद साहब। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे मेरा उस्ताद जो मौसीकी जिन्होंने मुझे दी, मुझे मेरे घर पर ही रखा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड उन्होंने मेरे उस्ताद ऐसे मुहैया किए। मेरे वालिद साहब भी हैं मेरे उस्ताद। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। और एक यहाँ पे सवाल मैं करना चाहता हूँ, बड़ा ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है कि इतने आपने बताया बहुत सी नाकामियों का आपने सामना किया और अभी भी आप आगे बढ़ रहे हैं और हमारी प्रेयर है कि आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें, पाकिस्तान को यूँ ही रिप्रेजेंट करते रहें, क्योंकि फ़िल्म प्रोडक्शन में बहुत हिस्सा है आपका पाकिस्तान के फिल्म मीडिया में। तो मैं समझता हूँ इतनी कामयाबियाँ हासिल करने के बाद यहाँ स्टिल जो हासिल कर रहे हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि पूरे दिल से में आपको आने का मौका मिलेगा? मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था कि मुझे ये मौका मिले कि मैं तुम्हारे शो में आऊँ। इनफैक्ट एक दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं फ़ोन करके पूछूं कि यार बात करो
ऑगस्टिन, मुझे क्या करना पड़ेगा कि तुम मुझे अपने शो में बुलाओ? ये सब ठीक है? बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, जैसे कि जश्न आज़ादी आज हम मना रहे हैं, तो मुझे बताएं जश्न आज़ादी की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? जश्न आज़ादी की अहमियत उसी तरह है जिस तरह हमारे पेरेंट्स की बर्थडे आती है। यानी अगर तो हमारा ये यकीन है कि ये धरती हमारी धरती माँ है, तो यकीनी सी बात है कि इसकी बर्थडे इसकी सालगिरह वैसे ही सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो उसका एक बहुत अहमियत का हामिल है हमारे लिए, चाहे हम माइनॉरिटीज़ हों या कुछ भी। वैसे मैं तो नहीं मानता कि वी आर माइनॉरिटीज़, बिल्कुल हम सब एक हैं। वी आर पाकिस्तानी, हम पूरे दिल से पाकिस्तानी। वाह वाह, यस। तो बड़ी अच्छी बात है। तो आज जिस मकाम पर आप हैं, तो वतन की मिट्टी का उसमें कितना हिस्सा रहा? वतन की मिट्टी का ही हिस्सा है। वाह। मेरा अपना तो कोई हिस्सा है। जितनी भी इज्जत मिली, जितना भी काम करने को मिला, ये सब वतन की वजह से। तो रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता रहा है। बहुत ज़्यादा ममालिक में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक भी रसाई हुई मेरी, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान की वजह से। वाह। तो बीइंग अ पाकिस्तानी फिर कैसा लगा आपको? क्योंकि पाकिस्तान में तो पूरी, मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान आपके नाम से वाकिफ़ है, जो म्यूज़िक के से रिलेटेड हैं या फिल्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सभी जानते हैं विक्टर नाज को। तो जब आप बैरून मुल्क जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप एज अ पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसा लगता है फिर? बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे मौका मिला हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से एक बहुत अच्छे हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, नोन आर्टिस्ट बप्पी दा साहब, उनके साथ मुझे मौका मिला बजाने का। अच्छी बात ये हुई कि शो शुरू होने से पहले जब हम बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्हें ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ। क्योंकि हम जब परफॉर्म करते हैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ, तो बेहतर ये होता है कि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लें। तो बप्पी दा, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है और अपने नाम से भी इंतहाई बड़ी शख्सियत है वो, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये बताया कि पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े टैलेंट निकले हैं। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन बेशुमार टैलेंट से भरी पड़ी, कसरत से भरी पड़ी है, जिससे सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी इसी सरजमीन से हूँ, इसी धरती से हूँ। तो ये है सब कुछ जो पाकिस्तान से है। वाह। तो जब आप बैरून मुल्क में होते हैं, तो क्या पाकिस्तान की याद सताती है आपको? यार डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, आपको पता है। तो मैं अक्सर औकात ये किया करता था, जब रियाज करता था तो उन पहाड़ों में जाता था। बड़ा शौक था मुझे। एक तो वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ जाकर बड़ा कंसंट्रेट करने को मिलता है, क्योंकि आपके इर्द कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आपकी सोच या आपकी समझ जो है वो बढ़ सके। तो मैं अक्सर अपने दोस्त से बात करता था स्काइप पर, तो मैं कहता था यार मुझे बहुत याद आ रही है वो सारी जगहों की बिल्कुल, जहाँ पर हम जाया करते थे, या कभी कभी मैं अकेला भी जाया करता था। तो डेफिनेटली अपनी सरजमीन, अपना इलाका, अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना मुल्क, इसकी बात कुछ और है। यहाँ पर आने के बाद यही लगता है, वापस आने के बाद, कि हम अपने घर में हैं, हम अपनी ऐसी जगह पर है जहाँ हम बड़े सिक्योर हैं। बेशक बेशुमार हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है बिल्कुल, जो इनसिक्योरिटी का बाइस है, लेकिन दर हकीकत हम हैं तो यहीं के, और ये है तो हमारा। हम पूरे दिल से इसके हैं और ये पूरे दिल से हमारा। बड़ी अच्छी बात है। तो आगाज़ में ही आपने बात की कि पाकिस्तान की बर्थडे या ये दिन ऐसे ही है मानो जैसे हमारे माँ बाप का दिन हो बर्थडे का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर की बात हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा भाई बहुत तरक्की करे, या मैं खुद बहुत तरक्की करूँ, मेरा सारा घराना बहुत तरक्की करे। तो आप पाकिस्तान को किस मकाम पर देखना चाहते हैं? क्योंकि आपका अपना हिस्सा बहुत इसमें रहा है और स्टिल आप अपना हिस्सा ऐड कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है म्यूज़िक के उसमें, और आप क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किस लेवल पर जाए? पाकिस्तान का लेवल इस वक्त भी काफ़ी बेहतर है बेशुमार ममालिक से। बिल्कुल। थोड़ा सा जायज़ा लें, लेकिन मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों की मेहनत से, तगोदो से, जद्दोजहद से पाकिस्तान का लेवल बहुत ऊपर जा सकता है और जाना चाहिए। मुझे मौका मिला अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नगमा बनाने का, जिसका उन्वान हमने ये रखा था, बदले क्योंकि मैं बदलूंगा। बिल्कुल, बड़ा फेमस। एग्जैक्टली।
पाकिस्तान ज़रूर बदलेगा, लेकिन तब जब मैं बदलूंगा। बिल्कुल, आज हम भी अपने शो में 12 बार ये थीम दे रहे हैं कि उसी वक्त पाकिस्तान बदलेगा जब मैं बदलूंगा। डेफिनेटली ऑगस्टिन, बहुत ज़रूरत है इस बात की कि मैं अपने आप को बदलूं, सब्जी वाला अपने आप को बदले, दूध वाला अपने आप को बदले, यूटिलिटी स्टोर वाला अपने आप को बदले, वकील अपने आप को बदले, डॉक्टर अपने आप को बदले, जितने भी हमारे पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, ये सब जितने भी लोग हम काम करते हैं, बड़ी बुरी बात है कि हम शायद कहीं ना कहीं वो तमाम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्टेटस यूँ जाने की बजाय नीचे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर पाकिस्तान को बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं तो हमें अपने आप को ऊंचे मकाम पर लेके जाना पड़ेगा। तो जब से मुझे ये बात समझ में आई है, मैं काफ़ी छोटा ही था उसमें क्योंकि ये ना हो कि कोई कहे यार इसको 2 महीने पहले समझ आई, उससे पहले ये भी यही करते। तो मैंने अपना मकाम ऊपर करने की कोशिश करना शुरू कर दी। हम सब यही करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने चाहा तो पाकिस्तान का मकाम, पाकिस्तान का लेवल भी बहुत ऊपर जाएगा जिस तरह है। तो आज हमारे नौजवानों को क्या आप ख़ास मैसेज देंगे, क्योंकि आज़ादी मैं समझता हूँ सिर्फ बातों से नहीं आती या सिर्फ अल्फाजों से नहीं आती, आज के इस शो के प्लेटफॉर्म के वसीले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार मैं बिल्कुल रिवायती बात नहीं करूँगा जो मोस्टली हम सुनते भी आते हैं, शायद खुद करते भी हैं। नौजवानों के लिए सबसे पहली बात ये कि वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इंटेंशन देना चाहूँगा कैमरे की तरफ, यही है बिल्कुल। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहन भाइयों, सब जितने भी वेल विशर्स हैं, वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है और वक्त की कदर करें। बाबा कौम कायद आज़म ने भी यही फरमाया कि वक्त की कदर करना चाहिए। टाइम निकल गया, वक्त निकल गया तो कुछ भी नहीं है। हमने जो करना है, हम जो करना चाहते हैं, सबसे पहला काम यह है कि हम अपने उस टारगेट को फोकस कर रहे हैं, पूरे ध्यान से, पूरे दिल से, पूरी समझ और पूरी अकल से अपने उस काम को, अपने उस टारगेट को फोकस करके फिर उसी राह पे लग जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, ब्लॉकेजेस आती हैं जो लोग आपको स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन जब हम पूरे दिल से अपने उस काम को करना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यकीनन हमें वो मकाम मिलता है जिस तरफ हमारी तवज्जो या हमारे इक़दामात हैं। अपने आप को पहचानें, वक्त की कदर करें और अपने टारगेट पॉजिटिव, फ्रूटफुल और मीनिंगफुल चूज करें और उनकी तरफ गामजन हो जाएं। मेरा ख्याल है कि हम अपने मकाम को और अपने मुल्क के मकाम को बहुत ऊपर लेके चलेंगे। वाह, बड़ी अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच। तो बड़ी अच्छी बात सर ने की। मुझे यहाँ पे एक आयत गॉस्पल की याद आ रही है, गॉस्पल ऑफ जॉन, उसका नामे बाप की आयत है कि यस जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं कि वो रात आने को है जब कोई भी काम नहीं करेगा, हमने दिन ही दिन में काम करने हैं। तो ज़रूरी है जब हम चाहते हैं कि हम अच्छे स्टेटस पे जाएं, तो जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के लिए भी ज़रूरी है कि हम उस मुल्क के लिए भी अच्छे काम करने वाले हों, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने ख्यालों से, ताकि हमारे वसीले से हमारा मुल्क तरक्की करे। जब हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, और हमारा मुआशरा तरक्की करेगा तो हमारा ही नाम बुलंद होगा, पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। विक्टर भाई, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। बड़े अच्छे आपके सॉन्ग हैं, गीत हैं, आप बड़ा अच्छा आपने अपना हिस्सा ऐड किया और स्टिल कर रहे हैं। तो आज जश्न आज़ादी के ख़ास मौके पर कोई धुन हमारे दोस्तों के लिए? डेफिनेटली मैं इसके लिए तैयारी के साथ आया हूँ और एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट पिछले दिनों में मुझे मिला एंड आई वांट टू प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं आज के दिन हमारा जो कौमी तराना है, वाह, इंतहाई ताज़ीम के साथ, अदब के साथ उसको बजाऊँ। वाह। तो दोस्तों, जश्न आज़ादी के ख़ास मौके पर ख़ास तोहफ़ा पूरे दिल से की तरफ से, विक्टर नाज की तरफ से आप सबके लिए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच विक्टर भाई, आपने इतने अच्छे दिन में इतना अच्छा प्रीशियस अपना टाइम दिया और पूरे दिल से एक बहुत अच्छा अपना ऑफिशियल सॉन्ग लेकर आ रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो भी हमारे पूरे दिल से। और मैं बड़े प्राउड के साथ इस बात को आप सबके लिए बताता हूँ कि उस सॉन्ग को बनाने वाले, उसका म्यूज़िक क्रिएट करने वाले और उस सॉन्ग को गाने वाले
सर विक्टर नाजी हैं जो आज हमारे साथ बैठे हैं। सर वो कहते हैं कि पिक्चर तो अभी बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर है तो थोड़ा सा उस बॉल का भी ट्रेलर हमें सुना दे ताकि हमारे दोस्त वो भी ज़रा सुन लें कि वो सॉन्ग कैसा है और किस थीम पर आ रहा है। वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि हम बेहद वलवले के साथ उनसे मिलने के लिए गए थे, तो यकीनन आपने खुद देखकर उनकी काबिलियत को जान लिया होगा। और सर विक्टर बहुत ही टैलेंटेड है और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा पार्ट है। और सबसे खुशी की बात जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारा ऑफिशियल सॉन्ग बनाने वाले भी वही हैं, जो कि हमारे नाजरीन ने सुना भी। और आने वाले दिनों में आप पूरे ऑफिशियल सॉन्ग को ज़रूर सुनेंगे। पूरे दिल से प्रे फॉर पाकिस्तान। और जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बेशकीमत असासा है पाकिस्तान, और जो भी चीज़ बेशकीमत होती है हम उसके लिए दुआ करते हैं। और अगर हम बात करें कलाम मुक़द्दस की, तो हमें हवाला मिलता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। तो अपने शहर की, अपने मुल्क की सरफराजी के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। एरिक, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैरियन, आपने बात की कि कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। तो बड़ी खूबसूरत एक आयत है जिसमें लिखा है कि आला हुक्मरानों के ताबे रहो। जब ये मुल्क है और हमारे लीडर्स हैं, हम इनके ताबे रहना चाहिए। और जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं, जो पाकिस्तान के हमें शुरू से रूल्स मिल रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो इससे जाहिर होता है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं रखते। और ये सब बातें एक जगह, और हमें ये भी तलकीन की गई है कि हमें अपने वतन के लिए दुआ करते रहना है और अपनी मिट्टी से वफादार रहना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पाकिस्तान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एरिक, DIY में आप हमारे पाकिस्तान के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं? जी मैरियन, ये वो सरजमीन है जिसने हीरो को वजूद दिया है, और उन हीरो की चमक और रिफ्लेक्शन को हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना पूरे दिल से का काम है। तो मैरियन, हमेशा तो DIY में मैं क्राफ्ट करता हूँ, लेकिन आज आप लोग के लिए सरप्राइज है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है हमारे व्यूवर्स के लिए। मोहब्बत अमन है और इसका है पैगाम पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर सेगमेंट DIY। जैसा कि आप जानते हैं कि बात चल रही है आज़ादी की, और बात हो जश्न आज़ादी की और कुछ मीठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट इंडिपेंडेंस डे पे हमने केक सेलिब्रेशन की थी, जिसमें से ऑगस्टिन को बिल्कुल नहीं मिला था। और इस बार भी हम ज़रूर केक कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम केक बनाना सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। आप हमेशा देखते हैं कि हम अपने स्टूडियोज़ में DIY के सेगमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन इस बार जब हम जश्न आज़ादी को मना रहे हैं, तो हम इस आज़ादी को मनाने के लिए आए हैं शेफ़ अदील के किचन में। तो हमारे साथ हैं आज द मोस्ट टैलेंटेड शेफ़ अदील विलियम। तो आए मिल के उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर सेगमेंट। थैंक यू। आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है खुदा। वैसे बड़ी अजीब बात है, मैं आप ही के किचन में खड़ा होकर आपको वेलकम कर रहा हूँ। मुझे करना चाहिए आपको। नहीं, आपको भरपूर पूरे दिल से, हमारे पूरे दिल से हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी का मौका है, तो सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम शेफ़ अदील विलियम है और मैं एक प्रोफेशनली शेफ़ हूँ, और मैं आज आपके व्यूअर्स के लिए, सबके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आया हूँ केक की, पैना कोटा केक। वाह। जो बिना ओवन के बनेगा और सिर्फ फ्रीज़र। मैं यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ कोई माइक्रोवेव ओवन या किसी इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो केक बनाएंगे कैसे? ये फ्रीज़र में बनेगा। वाह, तो ये आपकी अपनी इन्वेंशन है? ये बिल्कुल मेरी अपनी इन्वेंशन है, और मोस्टली ये बनता है जैसे चीज़ केक हो गया, ठीक है, लेकिन वो भी बेक होते हैं, ये बिना बेकिंग के। और ये इसको हम बनाएंगे फ्रीज़र में, ठीक है। और सिंपल सी रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और क्विक रेसिपी है। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे दिल से हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, तो इस बार भी पूरे दिल से शेफ़ अदील विलियम के साथ आपके लिए लाया है पैना कोटा केक। जी व्यूवर्स, तो आज के पैना कोटा केक के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो हैं बिस्किट्स 400 ग्राम, आइसिंग और नॉर्मल शुगर, जेलेटिन, 100 ग्राम बटर, 1.5 लीटर मिल्क, 1 लीटर क्रीम एंड ग्रीन फूड कलरिंग। और स्टार्ट करते हैं बनाना। जी, तो आप इन बिस्किट्स को क्रश करेंगे? जी बिल्कुल, इसको क्रश करेंगे हम। अब हम इसकी बनाएंगे केक की बेस। केक की बेस बनेगी बिस्किट से? जी। और ये हम एक लेंगे बाउल, एक बाउल इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, और स्पून की मदद से इसके अंदर हम एक होल बनाएंगे। ओके। और हम लेंगे बटर। सबसे पहले बटर ऐड कर रहे हैं? जी, बटर ऐड करेंगे। तो ये अब जैसे कि
बटर इसके अंदर मेल्ट हो गया बिल्कुल। और इस इन बिस्किट्स ने इसको ऑब्जर्व कर लिया। जी, और अब इसके अंदर हम मोल्ड के अंदर इसको हम डाल देंगे। ये हमने इक्वल इसको फैला दिया इसके अंदर, केक मोल्ड के अंदर, ताकि इक्वल इसकी बेस बन जाए। अब गिलास की मदद से इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि इसकी बेस अच्छी हो जाए, जैसे हमारे पाकिस्तान की बेस है। बिल्कुल मजबूत। अब ये बेस हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ इसकी टॉपिंग, इसके ऊपर जो हम लगाएंगे जी पैना कोटा, वो बनाना सिखाता हूँ। इसी के साथ हम जेलेटिन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये थिकनेस के लिए होता है? जी, ये थिकनेस के लिए होता है। इसको मिक्स करेंगे कि ये ऊपर ही सेट होगा? नहीं, इसको मिक्स करेंगे हम विक्स की मदद से। चले जी, हम एरिक भाई से काम करवाते हैं। चलें। स्टूडियोज़ में तो मैं मारिया से काम कराता, जब मुझे कुछ और काम करना था तो मैं मारिया को कह देता कि मारिया आप अब ये काम करें, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज आपके साथ हो गया कि आज आप काम करें। आज मैं आपके साथ काम करूँ। और आपको पता है ये हम कैसा केक बना रहे हैं? नहीं, ये हम पाकिस्तान का फ्लैग बना रहे हैं। ओह दैट्स ग्रेट। जी, आप स्टार्टिंग में आपने बताया कि हमारे पास फूड कलरिंग ग्रीन कलर की है। जी जी जी। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। शेफ़, आप हाफ इसका सेपरेट क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि हम फ्लैग का जो वाइट पार्ट है वो हम इससे बनाएंगे। इसके अंदर अभी हम कलर ऐड करेंगे ताकि ये ग्रीन हो जाए। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि फूड कलरिंग आपके पास ग्रीन है और वाइट पार्ट के लिए फ्लैग के आप इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कर लेंगे। दैट्स ग्रेट। आज हम केक भी बनाएंगे पाकिस्तानी फ्लैग। हमारी फिलिंग पैना कोटा केक की रेडी है, वो ठंडी हो चुकी है। अब ये जो फिलिंग है अब एक केक के शक्ल इख्तियार करने को है। तो व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि हमने इस बेस के ऊपर एक पार्टीशन बनाई है, क्योंकि जैसे कि शेफ़ अदील ने बताया था कि हम पाकिस्तानी फ्लैग बना रहे हैं, इसलिए हम लोग एक साइड वाइट से फिल करेंगे, एक साइड ग्रीन से। और आप देख रहे होंगे कि हमने सेंटर में इसकी पार्टीशन बनाई है। जी शेफ़। अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको बहुत प्यार से इसको फैला लें ताकि ये दूसरे पार्टीशन में ना जाए। ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये ग्रीन और वाइट हमने दोनों साइड्स को फिल किया है और एक फ्लैग की शक्ल ले चुका है। अब बारी है इसको फ्रीज़ करने की। जी, अब इसको हम 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। 4 घंटे के लिए। इसमें जो जेलेटिन हमने मिक्स की थी उसकी वजह से ये जेली की तरह जम जाएगा? जी बिल्कुल, केक एकदम केक बन जाए जैसे चीज़ केक खाते हैं हम, बिल्कुल सेम चीज़ केक की शक्ल। जी बिल्कुल। चलें इसको फ्रिज में रखते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा पैना कोटा केक अभी फ्रीज़ हो चुका है और हमने इसे डिश आउट कर लिया है। तो शेफ़, आपने स्टार्टिंग में हमें बताया था कि हमारे पास आइसिंग शुगर भी है, तो उसका इस्तेमाल क्या होगा? बिल्कुल भी है। और अब हम इसके ऊपर बनाएंगे चांद सितारा। वाह, तो हम स्टेंसिल को यूज़ करते हुए इस पर करेंगे इसको इस्तेमाल। तो नाज़रीन, ये हमने आइसिंग शुगर ली और स्टेनर में इसको ऐड करने के बाद इसको हमने डस्ट करना है। तो नाज़रीन, ये हमारा चांद सितारा रेडी हो गया है और हमारा पाकिस्तानी फ्लैग कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसको केक कटिंग करें? बिल्कुल ज़रूर। चलें जी, एरिक केक कटिंग करेंगे। वाह। तो ये हमने स्लाइस बनाया और इसको हमने कर दिया डिश आउट। वाह। और ये हमारा रेडी हो गया केक। बहुत टेस्टी है। यकीनन व्यूअर्स, आपने भी सीखा होगा कि किस तरह हम इस पैना कोटा केक को तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मेरी तरफ से आपको जश्न आज़ादी की ढेरों खुशी मुबारक हो। शेफ़ अदील, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा तमाम नाज़रीन और व्यूअर्स को, आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अपनी टीम से, मिल जा सकते हैं।
हेलो दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं अपने पूरे दिल से, बल्कि आज तो मुझे कहने दीजिए कि पूरी आज़ादी से एक मरतबा फिर मेन डेस्क में वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है कि आज का सारा शो आपको बहुत पसंद आया होगा। क्या कहते हैं टीम आप इस बारे में? मैं बहुत एक्साइटेड थी और अब तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऑगस्टिन, क्योंकि हमने इतना अच्छा शो किया है पावर पैक्ड। आज सबसे प्यारी बात जो मैंने सीखी है कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और आगे कुछ बनना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैरियन, मारिया, ब्रिटनी और एरिक, और थैंक्स टू माई सेल्फ एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू कि आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। सो वही बात है दोस्तों, बात हो आज़ादी की और बात हो पाकिस्तान की, तो हमेशा हम कहते हैं, आगाज़ में ही हमने कहा पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान ही हमें आगे रिप्रेजेंट करता है और हमेशा पाकिस्तान के लिए हमने कुछ करना है, कुछ बनना है। और बार हमने आपको पैगाम दिया कि बदलेगा पाकिस्तान उसी वक्त जब मैं बदलूंगा। सो हमारी दुआएं हैं कि इस जश्न आज़ादी के मौके पर आपने इस सोच को इख्तियार कर लिया होगा इस शो के वसीले से कि पाकिस्तान उसी वक्त बदलेगा जब मैं अपना पहला कदम उठाऊंगा। लाजमी है पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है और हमने अपनी छोटी छोटी बातों से, कामों से, ख्यालों से, अपने एहसास से, अपने जज्बात से पाकिस्तान को यूं ही आगे बढ़ाना है ताकि ये मुल्क हमेशा सरफराजी पाए और हम हमेशा इस मुल्क के साए तले हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें और हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें और यूं ही पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरे जोश से आज की जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करें, पाकिस्तान से मोहब्बत रखें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें, कुछ बने। आपसे मिलेंगे आप ही के अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।